हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस नए व्लॉग में, जो पहला व्लॉग होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जॉब छोड़ चुका हूँ और मतलब जॉब क्या ही छोड़ चुका हूँ, जॉबलेस हो चुका हूँ। मतलब काम है नहीं कुछ करने को। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? दुनिया घूमेंगे, बताओ। तो दुनिया कैसे घूमेंगे? दुनिया घूमी जाएगी पैसों से। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा देगा यूट्यूब। तो अभी हम लोग प्लान बना चुके हैं। हाँ, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन हम करेंगे अभी, क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, और हम क्यों नहीं कर सकते। तो साथ साथ जिन को सीखने को मिलेगा, सीखते जाइए हमारे साथ। तो हम अभी निकलेंगे घूमने, पूरा वर्ल्ड टूर करेंगे इस गांव से। आप देखिए मेरा गांव कैसा है, बिल्कुल एकदम छोटा सा गांव है। तो यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं एक नई पारी की, एक नई इनिंग्स की, जो मैं आपको दिखाता जाऊंगा व्लॉग बाय व्लॉग। तो जर्नी को एंजॉय करें और सब लोग साथ दें। देखिए, लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोगों के ऊपर है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, नहीं तो नॉलेज तो खैर सब जगह से मिलती है। तो आप जो भी है नॉलेज जहाँ से भी मिले वो लेते जाओ। तो मैं भी यूट्यूब से ही सीखा हूँ, बहुत सारे ट्रैवलिंग व्लॉगर्स को फॉलो किया हूँ, करता हूँ, उनके व्लॉग्स देखता हूँ, और तो उनकी जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन काम आती है वो करते जा रहे। तो मैं भी एक यूनिक तरीके से एक अपनी जर्नी दिखाऊंगा कितना, क्योंकि सारी जर्नी डिफरेंट होती है और हर जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग सब एंजॉय करोगे और पूरी दुनिया आप लोग मेरे साथ विज़िट करोगे, और इन फ्यूचर आप भी सीखोगे और आप लोग भी ट्रैवलिंग करोगे फिर। तो ये है। तो अभी आज मैं जा रहा हूँ अपने पासपोर्ट ऑफिस, जो नज़दीक ही है। तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ। तो राजस्थान में आप देखिए ब्यावर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है छोटा सा, जिसका रामगढ़ के नज़दीक एक गांव है मेरा, देवपुरा। तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। छोटा सा टाउन है। तो आप देखिए ये छोटा सा टाउन है, कोई ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है। तो आज मेरा अपॉइंटमेंट है मेरे पासपोर्ट का रीइश्यू कराने का। तो आज पासपोर्ट रीइश्यू करा के फिर हम एक नई जर्नी शुरू करेंगे यहाँ से। तो शुरुआती मैं आपको थोड़ा मेरी जर्नी के थ्रू कुछ जगह आपको विज़िट भी कराऊंगा, खासकर राजस्थान में जितनी भी फेमस जगह वो सारी मैं कवर करूंगा। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे फिर हम लोग इस चीज़ को कवर अप कर पाते हैं, और फाइनेंशली कितना कुछ होता जाता है। मैं हर एक वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग भी इंस्पायर हो इस चीज़ को करने के लिए। हेलो दोस्तों, तो मैं जा रहा हूँ भीलवाड़ा। अब आप पूछोगे भीलवाड़ा क्यों जा रहे हैं? तो भीलवाड़ा में जा रहा हूँ अपना पासपोर्ट को रीइश्यू कराने, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि अभी वर्ल्ड टूर करने का मेरा प्लान है। तो काफ़ी 10 साल हो गए उसको। तो अभी मैं दोबारा उसको रीइश्यू कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि भीलवाड़ा का जो पासपोर्ट ऑफिस केंद्र है वो कैसा है। और वहाँ पे अगर आप आके कुछ चीज़ें भूल भी जाते हो तो वहाँ पे सारी शॉप्स है कि नहीं है, वो आपकी मदद कर पाएंगे कि नहीं। तो आगे के चीज़ें मैं बताऊंगा वहाँ जाके कि क्या क्या चीज़ें लगती है और क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको रीइश्यू कराने के। वैसे मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, एक पुराना पासपोर्ट चाहिए, आधार कार्ड और एक और आईडी चाहिए, 2 आईडी चाहिए। तो वो आप साथ में कैरी कर सकते हो, जो आपने पासपोर्ट जो फॉर्म होता है उसमें फिल किया था उस समय। तो चलिए फिर आपको दिखाएंगे भीलवाड़ा पहुँच के तो क्या क्या प्रोसेस रहा है। तो दोस्तों, ये है भीलवाड़ा का पासपोर्ट ऑफिस केंद्र, जो बहुत छोटा सा है, कोई इतना बड़ा नहीं है। और आप भीड़ देख सकते हो। और ये देखो, आप मैं पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ बाहर बैठ के, जो अपॉइंटमेंट दिया। और ये देखो आप दुकानें जो वहाँ पे करवा सकते हो फ़ोटो कॉपी वगैरह, लेकिन बहुत कॉस्टली है। हर एक पर कॉपी का वो 10 रुपये चार्ज करता है। तो देखिए दोस्तों, पिछले 3 घंटे से हम लोग वेट ही कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारा नंबर नहीं आया है। तो दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ भीलवाड़े से। जो मेरा प्रोसेस था पासपोर्ट का रीइश्यू कराने का, तो अभी उसका 1 महीना लगेगा उसका रिन्यू होने में। तो प्रोसेस मैंने क्योंकि नॉर्मल कैटेगरी में किया है, तत्काल यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो नॉर्मल कैटेगरी में वही 1500 रुपये फ़ीस लगती है, और बाकी तत्काल में अगर आप कराना चाहो तो उसका 3500 रुपये ऐसा है, आई थिंक इतनी ही फ़ीस है। लेकिन वो अवेलेबल सिर्फ उदयपुर और कोटा और जयपुर में है, बाकी जगह अवेलेबल नहीं है। अगर भीलवाड़ा से अगर कोई अप्लाई कराना चाह रहा है और वहाँ से लेना है तत्काल कैटेगरी में, तो तत्काल कैटेगरी में अवेलेबल नहीं है। तो ये रहा। और
दिन बड़ा ही हेक्टिक रहा आज का, क्योंकि जो स्टाफ था वहाँ का बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं था। तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बस जो होना है हो गया बस। तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल कैटेगरी में भिलवाड़ा के लिए। तो एक और चीज़ है, आप इसके लिए कि आप वहाँ के आसपास की दुकानों से जो है फ़ोटोकॉपी आप सारी चीज़ों की करा के ले जाए, जो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है बर्थ को प्रूफ करने के लिए, और आपका एड्रेस प्रूफ के लिए 2 आईडी लेके जाए। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट ले जाए या फिर आधार कार्ड ले जाए, क्योंकि आधार कार्ड तो आपको एड्रेस प्रूफ के लेके जाना ही है। लेकिन दूसरा ये कि आप कोई भी पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या दूसरा कोई आप बैंक का कुछ भी लेके जा सकते हैं, आपके पासबुक वगैरह। तो ये कुछ है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर आपको अगर आप नहीं लेके जाते तो फिर आपको दोबारा जाना पड़ता है, फिर एक दिन आप 2 दिन लेट हो जाते हो। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, तो आप पैसे की जो मनी जो है आपका सेव हो जाएगा, और टाइमिंग भी सेव होगा इससे। तो 2 बार आपको राउंड नहीं करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ उन लोगों को तो वो लोग बिल्कुल भी केयर नहीं करते, वो आपको वापस भेज देंगे। तो सारे जितने डॉक्यूमेंट हैं आप लोग जो आप लगाते हो फॉर्म में, वो दोनों पास 2 आईडी आप लेके जाए। तो ये कुछ प्रोसेस रहा, और अभी डाला है री इशू के लिए पासपोर्ट। तब तक हम लोग मैं जो है आपको यहाँ के आसपास की जो लोकल जितनी भी प्लेसेस हैं मेरे आसपास, जितने भी राजस्थान में फेमस जगह जितना हो पाएगा मैं उनको कवर करूँगा। जैसा कि मैंने आपको बोला है वीडियो में कि चलो अभी तो पूरा वेला हूँ, तो वेले क्या करें, फिर जॉब तो है नहीं, कुछ करने को कुछ काम है नहीं, तो क्यों ना हम लोग ट्रैवलिंग करें फिर। तो ट्रैवलिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है, देखते हैं कितना हो पाता है, और उसको करेंगे ज़रूर थोड़ा मन लगा के। तो अभी यही एक काम बचा है, दूसरा कोई काम है नहीं, नौकरी से बिल्कुल हाथ धो बैठे। तो एक जहन में ये भी है कि चलो हेडेक ख़त्म हुआ, नौकरी का क्या है, कभी भी आती कभी भी जाती, कितना आप करोगे, तो जितना करो उतना ही कम है। चाहे तो आप पूरी ज़िंदगी दे दो, फिर भी वो उसमें नौकरी में कम ही लगता है, आप अपनी इच्छाएं कभी पूरी कर ही नहीं सकते हो। तो ड्रीम था मेरा घूमने का, तो मैं अभी इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों का साथ बना रहेगा, और आप लोग ऐसे ही साथ देते रहोगे, और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और जो भी मेरे से इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको जो है मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते जाऊंगा, ताकि आपको भी फ्यूचर में हेल्प हो सके, और आप भी कोई चीज़ करना चाहो तो फिर आपको भी फिर उसकी हेल्प हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये मेरा जस्ट पहला व्लॉग है, और समय के साथ साथ मैं आप सब लोगों के साथ वैसे ही जुड़ता जाऊंगा एक फैमिली मेम्बर की तरह। और जिन भी दोस्तों को अगर एक गाइड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऑलवेज़ वहाँ पे आपके लिए तैयार रहूँगा। आप कमेंट करके मुझसे पूछते जाए, और इस जर्नी को है हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, और जीते चलेंगे, और एक नया कारवा बनाते चलेंगे। तो स्टे हैप्पी। तो आपको एक नए व्लॉग में एक नई लोकेशन के साथ मिलेंगे फिर से। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।